दो बच्चों ने साथ मिलकर खेल खेल में घर घर खेला और नकली शादी कर ली। उन्होंने तो एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था। दोनों के माता पिता को यह बहुत प्यारा लगा और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही लड़के का परिवार वहाँ से कहीं और चला गया। जाने से पहले दोनों ने वादा किया कि 17 साल बाद वे सच में शादी करेंगे। समय बीत गया और तय दिन पर शादी का समय आ गया। बड़ा होकर लड़का अपने परिवार का बिजनेस संभालने लगा और एक कंपनी का CEO बन गया। लेकिन लड़की ने अपने माता पिता को खो दिया था। अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए वह उस शहर में आई जहाँ लड़का रहता था, ताकि वह इस रिश्ते को निभा सके। लेकिन जब वह शादी के जोड़े में वहाँ पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ कोई मेहमान ही नहीं था। असल में लड़का उसे शादी नहीं करना चाहता था और विदेश चला गया था। खुशकिस्मती से उसकी माँ उसे बहुत पसंद करती थी। हालांकि लड़का शादी में नहीं आया, फिर भी उसकी माँ ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट बनवा दिया। लड़का 4 साल तक बाहर ही रहा। इस दौरान उसने अपनी पत्नी को कभी फोन नहीं किया और उसका नाम और चेहरा तक भूल गया। वह अपनी माँ से नाराज था कि उन्होंने उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया। इसलिए वापस आते ही उसने अपने दोस्त से कहा कि उसके लिए एक टॉप डिवोर्स वकील ढूंढे। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह वकील उसकी खुद की पत्नी है। शादी के बाद लड़की अपनी मेहनत और टैलेंट से एक मशहूर वकील बन गई थी। वह तलाक के केस जीतने के लिए जानी जाती थी और उसने कभी कोई केस नहीं हारा था। दोस्त ने दोनों का परिचय कराया। लड़की ने जैसे ही लड़के का नाम सुना वह एकदम से चौंक गई और शक करने लगी कि वही उसका पति है। लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ एक संयोग होगा, क्योंकि उसे अपने पति के लौटने की कोई खबर नहीं मिली थी। जल्द ही दोनों तलाक की योजना पर बात करने लगे। लड़के ने उससे पूछा कि उसे तलाक के केस क्यों पसंद है। उसने जवाब दिया, एक दुखी शादी एक जेल की तरह होती है और मैं लोगों को उससे आजाद करती हूँ। मुझे इसमें कोई पछतावा नहीं है। उसकी बात सुनकर लड़का बहुत संतुष्ट हुआ। फिर उसने कहा कि उसे अपनी पत्नी से कोई भावना नहीं है और यह शादी उस पर थोपी गई थी। उसने तलाक के लिए $10 मिलियन देने का प्रस्ताव भी रखा। लड़की हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आया कि वह अपनी पत्नी के मना करने से इतना क्यों डर रहा है। तभी दोस्त ने बताया कि लड़के की विदेशी कंपनी अब दुनिया की टॉप कंपनियों में से एक बन चुकी है। उसे डर है कि उसकी पत्नी को अगर यह पता चल गया तो वह और ज्यादा पैसे मांगेगी, इसलिए वह केस के जरिए तलाक लेना चाहता है। उसी समय लड़की को अपनी सास का फोन आया। सास ने बताया कि उसका पति विदेश से वापस आ गया है और उसे तुरंत घर आने को कहा। फोन रखने के बाद लड़की ने कहा कि उसे एक जरूरी काम है और वह मीटिंग छोड़कर चली गई। उसे जाते देख लड़के को भी रुकने का कोई कारण नहीं लगा और वह भी अपनी माँ से मिलने घर चला गया। 4 साल बाद घर लौटकर वह अपनी माँ को खुश करने के लिए थोड़ा नखरे करने लगा, लेकिन उसकी माँ ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बैठने के बाद उसकी माँ ने उससे कहा कि उसे अपनी पत्नी के लिए एक सही तरीके से शादी करनी होगी। लड़का बहुत चिढ़ गया और अपनी माँ से बहस करने लगा। जब वह बहस नहीं जीत पाया तो उसकी माँ ने कहा कि अगर 1 महीने बाद भी उसे अपनी पत्नी से प्यार नहीं हुआ तो वह तलाक के लिए मान जाएंगी। तभी डोरबेल बजी। माँ ने लड़के से कहा कि वह यहीं रुके और कहीं न जाए और उसने हाँ कर दी। लेकिन जैसे ही माँ लड़की को अंदर लेकर आई उन्होंने देखा कि लड़का खिड़की से भाग चुका था। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब